हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई विश कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी में हाउस बिल्डिंग स्टडी के बारे में एंड स्पेशली आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप जर्मनी से अपनी हाउस बिल्डिंग ख़त्म करते हैं तो उसके बाद आपको कौन से टाइप का वीज़ा अप्लाई करना होता है। आज के टाइम में हमारे बाद के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जर्मनी से हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं एंड वो काफ़ी क्यूरियस होते हैं जानने के लिए कि जर्मनी में हाउस बिल्डिंग ख़त्म करने के बाद हमें कौन सा वीज़ा अप्लाई करना होगा ताकि हम जर्मनी में रह सकें लॉन्ग टर्म तक और लाइफ टाइम के लिए जॉब करके वहाँ पर सेटल हो सकें। तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग हमें भी कॉल करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि हाउस बिल्डिंग ख़त्म करने के बाद कौन सा वीज़ा में अप्लाई करना होगा। तो हम उनको बताते हैं, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। बट एज़ ऑलवेज़ मैं चाहता हूँ कि आज इस वीडियो के थ्रू सभी स्टूडेंट्स को ये पता चले कि जब भी वो जर्मनी जाएंगे हाउस बिल्डिंग ख़त्म करेंगे तो उसके बाद कौन से टाइप का उनको वीज़ा अप्लाई करना होता है जिसके सहारे वो जर्मनी में रह सकते हैं और उसके बाद लाइफ टाइम के लिए जॉब करके सेटल हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड जैसा कि हम हमेशा बताते हैं कि हम हाउस बिल्डिंग को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, बहुत एक्सपीरियंस हमें, हम रेगुलरली स्टूडेंट्स को भेजते हैं जर्मनी। तो अगर आपको जर्मनी में हाउस बिल्डिंग में एडमिशन चाहिए तो हम आपका एडमिशन करा सकते हैं, आपको जॉब दिला सकते हैं हाउस बिल्डिंग में, आपको जर्मनी का हाउस बिल्डिंग का वीज़ा दिला सकते हैं, आपको जर्मन लैंग्वेज भी सिखाएंगे, आपको वहाँ पर घर भी दिला सकते हैं। तो हम सारे A to Z हाउस बिल्डिंग के लिए आपकी हेल्प कर सकते हैं। जस्ट आपको हमसे कॉन्टैक्ट करना, हमसे मिलना है, उसके बाद हम आपकी पूरी मदद करते हैं। इसके अलावा हम जर्मनी के और भी वीज़ा अप्लाई करते हैं। लाइक अगर आपको बैचलर डिग्री में एडमिशन लेना है, मास्टर डिग्री में एडमिशन लेना है तो वो भी कराते हैं। अगर आपको जॉब सीकर वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, शेंगन वीज़ा, कोई भी वीज़ा अप्लाई करना है तो वो भी हम करते हैं। सो इन शॉर्ट जर्मनी को लेकर हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। कोई भी आपका कंसर्न है आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हमसे मिलिए एंड देन वी विल मेक योर लाइफ वेरी पीसफुल एंड हैप्पी। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल पूछना होता है तो आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं। जस्ट आप हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। एंड अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हो सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमारी डेली वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में मैं सभी स्टूडेंट्स को एनकरेज करना चाहता हूँ, अगर आप कहीं पर भी अपनी फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं 12th के बाद या बैचलर के बाद तो जर्मनी को आप चूज़ कर सकते हैं एंड जर्मनी से ये हाउस बिल्डिंग का प्रोग्राम कर सकते हैं बिकॉज इसके अपने बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आपकी जो पूरी स्टडी होती है वो बिल्कुल फ्री होती है, यानी कि आपको कोई भी ट्यूशन फ़ीस नहीं पे करनी पड़ती। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे अपनी ट्यूशन फ़ीस पर तो आप बहुत ज़्यादा पैसे अपने पेरेंट्स के बचा सकते हैं। इसके अलावा जर्मनी के अंदर एक लॉ भी है कि अगर आप हाउस बिल्डिंग करोगे तो आप उसके साथ आप फुल टाइम जॉब भी कर सकते हो। तो इससे भी आपको कम से कम 800 से 1300 यूरो की अर्निंग होती है जिससे आप अपने खर्चे भी पूरे कर सकते हो एंड मनी सेव भी कर सकते हो एंड इवन चाहो तो अपने घर वालों को भी पैसे भेज सकते हो। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हो तो आप एक्स्ट्रा पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो, उससे भी आप एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हो। PR के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, हाउस बिल्डिंग के बाद बहुत फास्ट मिलता है। सो आई वांट टू मेक श्योर कि आपको ये पता चले कि अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो UK कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं एंड उसके बाद रिटर्न और इन्वेस्टमेंट काफ़ी टाइम बाद मिलती है। सो आई वांट टू मेक श्योर कि आपको ये समझ में आए कि अगर आप जर्मनी को चूज़ करोगे तो ये आपके लिए बेस्ट एजुकेशन प्रोग्राम है। आपके पैसे बचेंगे, आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलेगी, आपको अर्निंग होगी। आई थिंक ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हर स्टूडेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए। सो या आपको बताने का मकसद यही है कि हाउस बिल्डिंग का प्रोग्राम आपको करना चाहिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप जर्मनी से अपनी हाउस बिल्डिंग ख़त्म करते हैं तो उसके बाद कौन सा आपको किस टाइप का वीज़ा जर्मनी में अप्लाई करना होता है जिससे आप लॉन्ग टर्म तक जर्मनी में रह सकते हो। तो जर्मनी में जब भी आप हाउस बिल्डिंग की स्टडी करने आती हो एंड सक्सेसफुली अपना हाउस बिल्डिंग का प्रोफेशन प्रोग्राम आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जर्मनी के अंदर आप स्किल्ड वर्कर बन जाते हैं। स्किल्ड वर्कर अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है बनना, बिकॉज जब भी आप जर्मनी में आते हो तो आपकी एक्सपर्टीज़ होती है अपनी फील्ड के अंदर, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है एंड आपकी कह सकते हो कि स्किल्स काफ़ी इन्हांस होती है, आप बहुत एक्सपीरियंस्ड बन जाते हो। तो जर्मनी में हाउस बिल्डिंग ख़त्म करने के बाद आप स्किल्ड वर्कर कहलाते हो और जब आप स्किल्ड वर्कर कहलाते हो तो जर्मनी के लॉ के हिसाब से जो जिस टाइप का वीज़ा आपको अप्लाई करना होता है उसको हम बोलते हैं वीज़ा 18A, यानी कि वीज़ा 18A, जो बेसिकली स्किल्ड वर्कर्स को दिया जाता है जर्मनी के अंदर। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हाउस बिल्डिंग की स्टडी आपको बनाती है स्किल्ड वर्कर जर्मनी में।
और ये हाउस बिल्डिंग की डिग्री बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होती है। जब भी आपको 18A का जब वीज़ा मिलता है तो आप जर्मनी के अंदर रह सकते हो एंड आप फुल टाइम जॉब करके अपनी अच्छी सैलरी भी अर्न कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जो मैंने हमेशा एक बात आपको बताई है कि जर्मनी में स्किल्ड वर्कर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। जर्मनी के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स हैं जॉब्स के लिए, जहाँ पर कह सकते हो कि जॉब्स तो बहुत सारी है बट उनके पास स्किल्ड वर्कर नहीं है, यानी कि उनको मैन पावर चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आपके पास एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है कि जब भी आप हाउस बिल्डिंग जर्मनी से करते हो तो आप स्किल्ड वर्कर बन जाते हो और जर्मनी आपको 18A टाइप का वीज़ा देती है। 18A टाइप का वीज़ा का मतलब है आप स्किल्ड वर्कर हो और जर्मनी को आपकी ज़रूरत है। जर्मनी चाहती है कि आप जर्मनी में आओ, पढ़ाई करो, 18A का वीज़ा आपको मिले एंड उसके बाद आप लाइफ टाइम के लिए जर्मनी में सेटल हो जाओ। जर्मनी कभी भी आपको छोड़ना ना पड़े, बिकॉज़ जितनी ज़रूरत आपको जर्मनी की है, जर्मनी को भी उतनी ज़रूरत आपकी है। इसी की वजह से ये हाउस बिल्डिंग का पूरा कह सकते हो कि कॉन्सेप्ट इन्होंने इनोवेट किया है, यानी कि इसको बनाया ताकि स्किल वर्कर्स इनको मिल सकें। सो आई होप आज आपको क्लियर हो गया। जब भी आप जर्मनी जाओगे, ख़त्म करोगे अपनी पढ़ाई, तो आपको 18A का स्किल्ड वर्कर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे आप जर्मनी में रहकर फुल टाइम जॉब करके अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप हाउस बिल्डिंग ख़त्म करोगे, 18A का वीज़ा आप अप्लाई करोगे जर्मनी में, तो आपको कौन कौन से मेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जिसके हेल्प से आपको ये वीज़ा आसानी से मिल जाता है। तो सबसे पहली चीज़ आपका पासपोर्ट ही होता है, बिकॉज पासपोर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ होती है वो होता है आपका जो ओल्ड रेजिडेंस परमिट है, यानी कि जिसके सारे आप जर्मनी में रह रहे थे, जो आपको रेजिडेंस परमिट मिलता है उसकी भी एक कॉपी चाहिए होती है, बिकॉज उससे जो 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 उसको बोलते हैं आउसलैंडर बिहेवियर, यानी कि फॉरेन ऑफिस जो जर्मनी में होता है, उनको पता चल जाता है कि ये पहले से आप जर्मनी में रहते हो और आपने हाउस बिल्डिंग की स्टडी की है एंड आपके पास ये इस टाइप का रेजिडेंस परमिट था। तो जो ओल्ड रेजिडेंस परमिट होता है, वीज़ा कॉपी होती है, वो भी आपको बहुत ज़रूरी होती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो होती है आपका जो घर का कॉन्ट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली आप जर्मनी में रहते हो तो आप कहीं ना कहीं पर रहते हो, तो आपका जो प्रूफ होता है, एड्रेस प्रूफ होता है, उसकी कॉपी भी ज़रूरी होती है। एंड लास्ट में जो आपकी जो हाउस बिल्डिंग की जो टोटल स्टडी होती है, जब आप सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो तो आपको डिप्लोमा मिलता है, आपको जर्मनी की सरकार की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है, जिसको आपको सबमिट करना बहुत ज़रूरी होता है। सो आई थिंक मोर और लेस ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं जब भी आप 18A का वीज़ा अप्लाई करते हो। एंड ट्रस्ट में ये वीज़ा आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, बिकॉज जैसे मैंने समझाया कि जर्मनी को बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। तो अगर ये सब डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हो तो उसके बाद आपको 18A का जर्मनी में वीज़ा आसानी से मिल जाता है। एंड जैसा मैंने बताया कि आप स्किल्ड वर्कर बन जाते हो, तो उसके बाद आप ईजिली हैप्पीली जर्मनी में रह सकते हो। सो आई होप कि मैंने आपको अच्छे से एग्जाम्पल देके समझा दिया है। तो अब आपको बहुत आसान है समझना कि जब भी आप जर्मनी में जाओगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जस्ट आपको 18A का वीज़ा अप्लाई करना होगा। और जैसा हम हमेशा बताते हैं कि कोई दिक्कत भी आती तो हम बैठे हैं, बिकॉज हमें बहुत एक्सपीरियंस है। हम आपकी इंडिया में भी और जर्मनी जाने के बाद भी आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं, 18A का वीज़ा अप्लाई करने में आपकी मदद कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि जर्मनी अगर आपको जाना है हाउस बिल्डिंग के लिए तो हम बहुत एक्सपर्ट हैं। हम आपका जर्मनी में हाउस बिल्डिंग में एडमिशन कराएंगे, आपको जॉब दिलाएंगे, आपको वीज़ा दिलाएंगे, आपको घर दिलाएंगे रेंट पर, आपको बहुत सारे काम करके देंगे जिससे आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी और आपका जो स्मूथ जर्नी है फ्रॉम इंडिया टू जर्मनी बहुत पॉसिबल हो पाएगी। एंड उसके बाद आप हैप्पीली जर्मनी में रहकर जॉब कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, अपने गोल्स को फुलफिल कर सकते हो। या तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। इसके अलावा अगर आपको बैचलर में एडमिशन चाहिए, मास्टर डिग्री में, आपको जॉब सीकर वीज़ा, वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, कोई भी वीज़ा चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। हम आपको जर्मन लैंग्वेज भी इंडिया में सिखाते हैं। तो हमारे पास सारे सोल्यूशंस होते हैं, बस आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, उसके बाद आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल पूछना होता है तो प्लीज़ आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं। जस्ट आप हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे, उसके बाद आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमारी डेली वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, ऑलवेज आपके प्रेशियस टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।